नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस के दिन इसको लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2025 को। यहाँ पे जो लाभार्थी हैं उनको प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि एक ही वेबसाइट के पेज पे विभिन्न प्रकार की सहायता दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाने के लिए msme.up.gov.in वेबसाइट बनाया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके आपका पूरा इंक्यूबेशन है या नर्चरिंग है व्यवसाय की, वो सारी जानकारी एक ही पेज पे दी जा रही हैं। तो इस अभियान में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमें समय समय पे ज़रूरत पड़ती है कि हम इस अपने रजिस्ट्रेशन को जानें, हम अपने व्यवसाय को जानें। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जब msme.up.gov.in पे आएंगे तो आपके सामने जो पॉपअप आ रहा है तो उसमें दो बटन ब्लिंक कर रहे हैं, ऊपर रजिस्ट्रेशन का और एक डिजिटल सेवा केंद्र का। उसके नीचे देखें तो एक तरफ ब्रोशर का बटन है, एक तरफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बटन है और फिर लाभार्थियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जो बटन देख पा रहे हैं आप, सीएम युवा हेल्प डेस्क। तो जब इस बटन को हम टच करेंगे तो हम देख पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही पेज पे व्यवसाय के आइडिएशन को लेके, व्यवसाय के इंक्यूबेशन को लेके और व्यवसाय के नर्सरिंग को लेके समस्त सुविधाएं एक ही पेज पे दे दी हैं। आइए चलते हैं इस पेज पे और एक एक करके हम इन सारी सुविधाओं को देखते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीएम युवा हेल्प डेस्क की एक सुविधा दी जा रही है, जहां पे एक ही पेज पे संभावित लाभार्थी को समस्त सूचनाएं और जो यूनिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो और डिटेल वीडियो देखने से हमें इस अभियान के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो हमारे इस आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। इस स्कीम का हिस्सेदारी करने में हमें आसानी मिलेगी। अब इसमें खास बात क्या है, सरकार एक उद्यमी लॉन्च पैड की सुविधा दे रही है। मतलब व्यवसाय करना है तो व्यवसाय कौन सा करें, इसके बारे में आइडिएशन की भी बात हो रही है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आइडिएशन के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन से व्यवसाय हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर में कौन से व्यवसाय हो सकते हैं, हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से कौन से व्यवसाय हो सकते हैं, या बिजनेस ऑन व्हील। ये चार बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। हम इसको और डिटेल में भी हम देख सकते हैं कि जैसे हमें कौन सा व्यवसाय करना है तो सरकार ने इसके लिए आप देख सकते हैं कि वृत्त चित्र बना के दे दिए हैं। यहाँ पे आप देखें लगभग 351 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं अपने मन का व्यवसाय जो हम करना चाहते हैं, या यहाँ पे हम सेक्टर वाइज हमारे को जिस भी सेक्टर में हमारी योग्यता है या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जिले में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने पर्सनल केयर के बारे में बात की वेलनेस में, तो हमारे पास में ये सोप मेकिंग है, लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग है या योगा ट्रेनिंग है, हम किसी भी पर्सनल केयर या वेलनेस केयर की प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं। जुम्बा सेंटर है या बॉडी टैटू बनाने का है, ये ब्यूटी पार्लर है, सलून खोलना है, ये सारा बिजनेस हम इसमें देख सकते हैं। और यदि हम चाहें, अब हमारे पास में आज उत्तर प्रदेश में बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, मे भी आईटी सेक्टर या जो बीटेक क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी आईटी आईटीएस संबंधी कोर्सेज को भी देख सकते हैं। जैसे 3D टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की बात करें तो एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो हम अपना सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, हम अपना सर्च भी कर सकते हैं, या हम अपने व्यवसाय को देखना चाहते हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग है तो हम देखते हैं इस छोटे से वीडियो में जो 4 से 5 मिनट का है, उसने कैसे हमें पूरी एक इंडस्ट्री के बारे में बता दिया कि यार यदि हम व्यवसाय यहाँ करते हैं तो हमें कितनी मैन पावर चाहिए, हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितने लोग चाहिए होंगे। तो सरकार ने बहुत आइडिएशन, जो मैंने कहा था कि आपको एक बिजनेस आइडिया, इंक्यूबेशन और नर्चरिंग की सुविधा दी जा रही है। तो बिजनेस कौन सा करें, ऐसे 350 के अधिक हम डॉक्यूमेंट्रीज दे सकते हैं, जहां एक बहुत छोटे प्रारूप में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब हम अपनी योग्यता के अनुसार या अपने संभावित कार्य क्षेत्र के अनुसार हम ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज हम देख सकते हैं, 5 या 10, और उसके बाद में उस क्षेत्र में और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो सरकार ने एक्सपर्ट टॉक्स को भी डाल दिया है। इसी प्रकार विभिन्न इंडस्ट्री में विभिन्न सेक्टर वाइज हम इसको देख सकते हैं, चाहे वो फूड की सेक्टर की बात हो या हम सर्च कर सकते हैं मे बी जो नूडल्स है। जैसे आजकल छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो,
हर जगह नूडल्स खाए जा रहे हैं। तो हम उसको देखते हैं कि नूडल कैसे बनता है। इसके ऊपर में भी एक डिटेल वीडियो डाला गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नूडल का व्यवसाय क्या होता है। हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आटे को गूंधा जाता है, कैसे उसको रोलिंग होती है, कटिंग होती है, कैसे स्टीमिंग की जाती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक व्यवसाय के बारे में डिटेल जानकारी मिलना और फिर ये कॉस्टिंग के बारे में कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मशीन कॉस्ट क्या होगी, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, कितना एरिया लगता है, कैपेसिटी कितनी होगी, प्रतिदिन कितने किलो का प्रोडक्शन होगा, कितनी मैन पावर लगेगी। तो इन सब के बारे में भी एक स्टैंडर्ड जानकारी हमें इस वेबसाइट के माध्यम से, इस एक्सपर्ट टॉक के माध्यम से मिल जाती है। सरकार ने बिजनेस शुरू करने के लिए ये दोनों चीज़ें ही नहीं दी। एक तीसरा सवाल हमारे पास में आता है कि इन व्यवसाय को शुरू करना है, जो भी हमने सेलेक्ट किया है, उसके सप्लायर कहाँ मिलेंगे। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा काम किया गया है। आप देख सकते हैं सप्लायर कनेक्ट में हमारे पास 1500 से ज़्यादा, 1600 से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं, जहाँ पे सेक्टर वाइज, पुनः सेक्टर वाइज या इंडस्ट्री वाइज हम सर्च कर सकते हैं और हमारे पास में जो भी सप्लायर्स हैं उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, किस सेक्टर से हैं, इवन वेबसाइट क्या है, ये सारा कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिससे आपको अपने व्यवसाय से संबंधित जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है उसका प्रोटोटाइप आपको जो वहाँ मिलना है, वो आप देखने के बाद जो कोटेशन चाहिए आपको, आप कोटेशन भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। या अपने जिले में लोकल सप्लायर कोई हो तो हम उससे भी, जो जीएसटी नंबर वगैरह उसके पास में हो, जो ऑथराइज हो, बैंक जिसको एक्सेप्ट कर ले, उनका हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोटोटाइप कैसी हैं। तो सरकार ने लगभग 754 रिकॉर्ड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिटेल में प्रोडक्ट रिपोर्ट पड़ी हुई है, क्योंकि बैंक आपसे जानकारी चाहता है छोटी सी कि जो व्यवसाय आप करना चाह रहे हैं वो उसके बारे में आपको कितना पता है। तो ये जानकारी करने के लिए इसी वेबसाइट पे सरकार ने डाउनलोड की सुविधा दे दी है कि जहाँ पे हम डाउनलोड दबाएंगे तो यहाँ पे एक हमें प्रोटोटाइप बिजनेस रिपोर्ट दिख जा रही है कि ब्रेड यूनिट मेकिंग बिजनेस क्या होता है, भारत में उसका क्या बिजनेस स्कोप है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें क्या रॉ मटेरियल लगते हैं, उसमें कौन कौन से मशीनें यूज होती हैं, डो मेकर है, मिक्सर है, इसका क्या रोल होता है, ओवन है, इसका क्या रोल होता है। आप फोटो से जान सकते हैं ताकि जब आप सप्लायर से इनका कोटेशन मांगे तो आप समझ सके कि आप क्यों वो मशीन खरीद रहे हैं और उसका क्या उपयोग होने वाला है। इवन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कैसे उसको नीडिंग की जाता है, प्रूफिंग होती है, ये सारी जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, एक प्रोटोटाइप रिपोर्ट में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एक बैंक को एक लाभार्थी से जानकारी की जरूरत होती है कि वो अपने जो पैसा दिया जाएगा, बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा, वो कैसे इस्तेमाल होगा, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, प्लांट एंड मशीनरी कितने की आएगी, फर्नीचर फिक्सर कितना होगा, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। तो 4 साल का एक उनको स्टेटमेंट भी बना के दिया जा रहा है ताकि जो लाभार्थी, जो हमारा युवा है, जो शायद पहली बार इस स्कीम में हिस्सेदारी करने आ रहा है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो अब हम ये देखते हैं, एक ही पेज पे हमने अभी देखा कौन सा आइडिया होगा बिजनेस का। हमारे एक्सपर्ट के हम डिटेल एक्सपर्ट टॉक सुन के हम उसको और डिटेल में जान सकते हैं। अपने सप्लायर कनेक्ट को जान सकते हैं कि सप्लायर हमें कहाँ से, मशीनें कहाँ से मिलेंगी, वो कौन लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, ये वेरीफाइड सप्लायर्स हैं। फिर एक बात आती है कि जिनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल गई, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम किसी पूर्व स्थापित ब्रांड को, चलते फिरते ब्रांड में, बिजनेस में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने कई फ्रेंचाइजी ऑप्शन भी दे दिए हैं जो खान पान से रिलेटेड भी हैं, जो जैसे धोबी लाइट है वो कपड़ों के बारे में है, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस से है, इवन गो वाटरलेस कार वॉशिंग के बारे में है, अपना मैकेनिक। तो हम इस तरह के खान पान कई ऑप्शन है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जिले में कैसी वहाँ का डिमांड है, उसके हिसाब से हम फ्रेंचाइजी बिजनेस को भी लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के बाद में हमारे पास में इन बिजनेस को हम कैसे करें ना करें, एक हमने मानस बना लिया है, मन बना लिया। तो समय समय पे वर्कशॉप करी जा रही हैं, जिसमें जो जिले के हिसाब से भी हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो रही हैं और वो कैटेगरी वाइज भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे कि वो विभिन्न प्रकार के बिजनेस की एक शेड्यूल के हिसाब से 12 जुलाई, 12 जून या 13 जून को कहाँ पे, कौन सी, किस जिले में, किस व्यवसाय पे वर्कशॉप हो रही है, उसको देख के लोग अपना जानकारी दे सकते हैं।
वेबिनार भी हो रहे हैं जिसमें किसी भी जिले के लोग जुड़ सकते हैं और उसको वो अपनी जानकारी, ये हमने पिछले दिनों किया भी है और पुनः ये प्रक्रिया चालू है ताकि हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, लाभार्थी आने वाले हैं, वो अपना डिटेल यहाँ सबमिट भी कर सकते हैं और वो अपने व्यवसाय संबंधित डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो हमें बताएं। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं किया है तो वो यहाँ पे भी ये जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब एक दूसरा चरण की बात करते हैं जो बिजनेस इंक्यूबेशन सपोर्ट है। जो भी आप व्यवसाय स्थापित करने में आपको बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे मिलेगी, वो मैंने बताया कि आपको वो डिमांड करना होगा, आपको कोटेशन मंगाने होंगे। वो मंगाने के बाद में आप यहाँ पे आपको व्यवसाय संबंधित जीएसटी पंजीकरण करना है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, मगर फिर भी ये क्या होता है, इसके हिंदी या इंग्लिश में एक ट्यूटोरियल वीडियो बना है जिसको आप देखने के बाद आप चाहें तो स्वयं भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप सीएससी सेंटर पे भी जा सकते हैं या हमारे कॉल सेंटर को कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये भी वैकल्पिक है। इसके संदर्भ में भी एक ट्यूटोरियल वीडियो दे दिया गया है जिसको आप इंग्लिश हिंदी में सुन सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो स्वयं कर लें या फिर आप हमारे कॉल सेंटर से या अपने निकट के ग्राहक सेवा केंद्र पे जाके काम कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एक ट्रेनिंग के बारे में बात होती है कि आपको ट्रेनिंग आपने जैसे वरीयता दी जा रही है, किसी कौशल विकास संबंधित ट्रेनिंग है किसी की, तो ऑफलाइन मोड में भी ये ट्रेनिंग की जा रही है। हर जिले का आप अपने डीआईसी ऑफिस में जाएं तो हर जिले में कई सारे ऑफलाइन सेंटर हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा केंद्र हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर हो रहा ओडीओपी पे है, या उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन है, या ऑनलाइन मोड में भी हम लोग कर सकते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल हब के तहत कर सकते हैं, या पीएम कौशल विकास योजना के तहत, या ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा हमें सूट करता है, जो हाँ हमारी जैसी हमारी वरीयता हम जिसको देंगे वैसे हम कर सकते हैं। या ऑनलाइन मोड में भी एक जो आसान तरीका हो सकता है जो अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो जैसे फिर से वो याद दिलाते हैं कि आप ये सदस्यता इस स्कीम में सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। तो जैसे आप उसको क्लिक करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, वेरीफाई करेंगे और आप यहाँ पे ऑनलाइन 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसको आप 30 दिनों के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। और इस प्रकार जो आपको सर्टिफिकेट यहाँ प्राप्त होगा वो आपके भविष्य में भी काम आ रहा होगा। तो इस प्रकार हम अपने अगर किसी क्षेत्र में कोई कौशल विकास संबंधित सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इस ऑनलाइन मोड में आके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हम किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय को करना चाहते हैं वहाँ पे ये लागू होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहायता सरकार ने करी हुई है कि आपको सक्षम बनाने के लिए ये सुविधा है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो बड़े सिंपल हैं। पैन कार्ड है, आप किस पते पे अपने दिए हुए पते पे कब से रह रहे हैं वो प्रमाण पत्र चाहिए होगा। बैंक के संपर्क में आपका जो इतिहास चल रहा है, आपने जो पासबुक का फ्रंट पेज सबमिट किया है, जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं वो आपको अपलोड करना होगा। नोटरी द्वारा एक शपथ पत्र प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे बेरोजगार हैं, आज से पहले हमने सरकार से कोई और लोन नहीं लिया है, चाहे वो ब्याज के रूप में हो या वो कैपिटल सब्सिडी के रूप में हो, सिर्फ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ही अलाउड है। हम उसको ये ऐसा नोटरी में लगा के देते हैं, सेल्फ अटेस्ट करके हम दे सकते हैं। हमारी शैक्षणिक योग्यता की जो है उसका सर्टिफिकेट लगाना है, आयु प्रमाण पत्र लगाना है, अपना हस्ताक्षर की स्कैन फोटो हमने अपलोड करनी है और हमारा स्वयं का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ करना है। तो ऐसा करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि आइडिएशन हो चाहे इंक्यूबेशन हो, सरकार हर तरह से कस्टमाइज बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रही है, सप्लाई कनेक्ट दे रही है, नर्चरिंग भी कर रही है, हम कार्यशाला वेबिनार कर रहे हैं, एक्सपेक्टॉम कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। तो सरकार एक ही पेज पे ये सारी सुविधाएं देके एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त कर रही है हमारे संभावित लाभार्थियों के लिए। और हेल्प डेस्क नंबर ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये भी कभी भी कहीं भी कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पे 9129987111 पे या 0522690555 पे वो कॉल भी कर सकते हैं वर्किंग डेज में, और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे, या फिर हमें वो cmuva.msme@gmail.com पे अपने ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी कॉल सेंटर टीम उनको, हेल्प डेस्क टीम उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समुचित समाधान देगी
उनको समुचित सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि वो उद्यमी बनने की तरफ अपने कार्य को अपने आगे लेके जा सकें। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में एक ही वेबसाइट पे, एक ही पेज पे संपूर्ण जानकारी दे दी गई है, जिससे हमारे लाभार्थियों को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं हो और वह सफलतापूर्वक अपने उद्यम को स्थापित कर सकें, अप्लाई कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और आप इसका लाभ उठा के जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के विकास में भी सहयोग करेंगे और देश के आर्थिक विकास को भी और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।